Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss about map skill. So what's the map skill and the definition of map skill? So we will discuss in this video. So before starting this video, मैं एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होने वाला है। और इस सेशन में बेसिकली हम लोग जितने भी सारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो थियोरीज होते हैं, जितने भी सारे प्रैक्टिकल टूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा मैप स्किल हो गया, ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके आने वाले फर्दर वीडियो में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर ग्राफ जैसे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके बाद कंपैरेटिव, इसके बाद डायगोनल, इसके बाद वर्नियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब इसके बाद बेसिकली हम लोग और भी चीज़ें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे, जैसे कि हमारा मैप प्रोजेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हो गया, वेदर मैप, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा जो प्लेलिस्ट या फिर ये हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेशन का पहला वीडियो है। और ये इस पहले वीडियो में हम लोग जो कार्टोग्राफी से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैप स्किल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start this video. So what is a map? A map is a graphical representation of the features on the अर्थ सरफेस। सो बेसिकली ए मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है? एक सिंपल सा एक ड्राइंग रहता है जो कि स्केल के बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है। और ये बेसिकली स्केल हमारा डिटरमाइन करता है बहुत सारे फैक्टर पे। सो व्हाट इज़ ए मैप? सिंपल टर्म्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द रिलीफ फीचर्स या फिर ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज या फिर ऑफ द मैन मेड ह्यूमन थिंग्स दैट ऑक्यूर ऑन द अर्थ सरफेस। सो जनरली इसको हम लोग मैप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एक मैप दिया गया, यूनाइटेड स्टेट का एक मैप है जिसमें एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा एक मैप का टाइप है, इसी टाइप का हमारा मैप रहता। और बेसिकली इस चीज़ को बनाने के लिए ना हमें मैप स्केल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो मैप स्केल हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एक मैप बना सकते हैं। और जो मैप स्केल बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक स्केल का होना। यानी कि आज हम लोग इसी स्केल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दूसरे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्बल स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 940 किलोमीटर। इसी चीज़ को हम लोग स्केल बोलते हैं। सो मैप स्केल आर रिप्रेजेंटेड इन 3। अब जनरली क्या है ना, मैप स्केल ना बेसिकली 3 टाइप में होता है। एक स्टेटमेंट में होता है, किसी भी टाइप का किसी भी स्केल को बेसिकली हम लोग एक स्टेटमेंट में दर्शा सकते हैं, या फिर एक न्यूमेरिक रेशियो में दर्शा सकते हैं, या फिर एक ग्राफ्स के ज़रिए दर्शा सकते हैं। सो अगर स्टेटमेंट में, ग्राफ, रेशियो में और एक ग्राफ में डिफरेंस क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो जनरली स्टेटमेंट स्केल में जनरली क्या होता है, 1 सेंटीमीटर टू 25 किलोमीटर ऐसा लिखा रहेगा। और ये जनरली क्या होता है कि ये स्टेटमेंट में लिखा रहेगा। सिंपल सा वर्ड स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि जितने भी सारे स्केल दिए होंगे ना, ये स्टेटमेंट में रहेगा। सो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए मैप स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल स्टेटमेंट इन विच द मैप डिस्टेंस इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज यूनिट लेंथ। अब जनरली इसमें जो ना यूनिट लेंथ भी जिक्र किया जाता है। अब न्यूमेरिक रेशियो में ये सब नहीं रहता है। सो दिस इज़ नॉन एज स्टेटमेंट स्केल। इसी को हम लोग स्टेटमेंट स्केल बोलते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज टू 25 किलोमीटर, ये बेसिकली एक एग्जांपल है स्केल का। और एक स्केल का एग्जांपल में से एक स्टेटमेंट स्केल का भी एक एग्जांपल है। सो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक याद रखना हमेशा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो रहता है ना, ये हमेशा जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मैप का डिस्टेंस का रहता है। और राइट हैंड साइड में जितने भी सारे वैल्यूज़ रहेंगे ना, चाहे किलोमीटर में हो, माइल्स में हो, यूनिट में हो, वो बेसिकली हमेशा ग्राउंड डिस्टेंस रहेगा। सो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉन फॉर मैप डिस्टेंस एंड जो राइट हैंड साइड में रहेगा ना, वो ग्राउंड डिस्टेंस रहेगा। अब न्यूमेरिक रेशियो स्केल क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। सो न्यूमेरिक रेशियो स्केल में जनरली क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन में रहता है। जैसे कि हमारा एक स्केल है, कोई भी स्केल दिया हुआ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट स्केल दिया हुआ था 1:25 किलोमीटर। अब जनरली इसको स्टेटमेंट स्केल में तो हम जानते हैं कि 1:25 किलोमीटर लिखेंगे इस स्टेटमेंट स्केल में। अब इसको न्यूमेरिक रेशियो स्केल में कन्वर्ट करने के लिए ना, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके ज़रिए इतना हमारा, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, इतना हमारा वैल्यू आएगा
यही हमारा हो जाता है न्यूमेरिक रेशियो स्केल। सो जनरली सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, और इसी कटने की वजह से इसको डायमेंशनलेस फ्रैक्शन भी बोला जाता है, और साथ साथ रेशियो स्केल या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्केल बोला जाता है, और इसी को हम लोग न्यूमेरिक रेशियो स्केल बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्केल। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया 1:1 लाख किलोमीटर, मैंने 25 किलोमीटर के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1:1 लाख है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्राफिकल स्केल के बारे में। जनरली ग्राफिकल स्केल एक ग्राफ्स के जरिए बताया जाता है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो दिखाया था। ये हमारा एक ग्राफिकल स्केल है जहाँ पे हमारा RF दिया हुआ 1:24। अब जनरली ये जो है ना, ये इसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकल स्केल में देखते हैं। ऐसे ही हमारा ग्राफ रहता है। अब कोई भी स्केल बेसिकली हमारा ग्राफ में रहेगा ना, तो उस स्केल को हम लोग ग्राफिकल स्केल में कंसीडर करते हैं। अब जनरली ग्राफिकल स्केल में अगर लीनियर ग्राफ है, कुछ इस टाइप का रहेगा लीनियर ग्राफ, जहाँ पे डिवीज़न रहेंगे। डिवीज़न में भी पहला लेफ्ट पार्ट में सब डिवीज़न रहेगा, और ये जो सब डिवीज़न रहेगा ना, इस चीज़ को हम लोग सेकेंडरी डिवीज़न बोलते हैं। ये जो बड़े बड़े रहेंगे ना, इस चीज़ को हम लोग प्राइमरी डिवीज़न बोलते हैं। तो याद रखना कि सेकेंडरी डिवीज़न किसको बोलते हैं, और प्राइमरी डिवीज़न किसको बोलते हैं। सो व्हाट इज़ ग्राफिकल स्केल? ये एक कार्टोग्राफिकली टेक्निक है जो कि हमारा लाइन या फिर लीनियर ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि एक ड्राइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एक स्केल। उसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकल स्केल बोलते हैं। सो प्राइमरी डिवीज़न हो गया, हमारा सेकेंडरी डिवीज़न हो गया। अब हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल स्केल के टाइप्स के बारे में। पहला है प्लेन स्केल टाइप, कंपैरेटिव स्केल टाइप, डायगोनल स्केल टाइप, वर्नियर स्केल टाइप। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में ये चारों के चारों स्केल को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने देखा एक स्केल के बारे में कि कितने टाइप के स्केल होते हैं, कितने वेज होते हैं एक स्केल को लिखने के लिए। सो आज इस वीडियो में देखा। सो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ प्लेन स्केल, कुछ कंपैरेटिव स्केल, कुछ डायगोनल स्केल के डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के साथ साथ बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन पे भी फोकस करेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि प्लेन स्केल बनता कैसे, कंपैरेटिव स्केल बनता कैसे। सो आगे हम लोग इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के इस सेशन में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन स्केल कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेशन का सबसे पहला वीडियो था, जो कि हमारा मैप स्केल से रिलेटेड था। इसे बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था। मैंने स्केल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, मैप क्या होता है उसके बारे में बताया, इसके बाद कितने टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में बताया मैंने। इसके बाद हमने बताया था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के स्केल के टाइप के बारे में। ये बेसिकली हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा पहला वीडियो था, पहला सेशन था हमारा रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आने वाले वीडियोस में बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। सो फॉर दैट अपडेट स्टे ट्यून्ड आउट to our channel and press the bell icon and subscribe to our channel. So let's end this video and thanks for watching.